सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एम्पलीट्यूड के मॉडर्न पेपर के बारे में, जो कि अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होने वाला है। जैसे एएमयू का है तो वो अभी 22 को होने वाला है, तो उसके साथ साथ जो सी नेट है या फिर उत्तराखंड वाला एग्ज़ाम है, तो ये अलग अलग जीएनएम एग्ज़ाम है। अलग अलग एग्ज़ाम्स में नर्सिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनसे जो रिलेटेड ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैंने भी ये एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, मेनली इसमें मतलब मैंने मॉडर्न पेपर लिया है, इसमें 20 क्वेश्चन है। अगर आपको इससे रिलेटेड और सारे मतलब पीडीएफ चाहिए या होमवर्क चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वहाँ व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में। मॉडल पेपर है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग है, हमारे आधुनिक जो नर्सिंग है, उसकी संस्थापक कौन थी। ठीक है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर में वो जो सोल्जर्स थे वो घायल हो गए थे, वो रात के अंधेरे में लैंप लेके जाती थी। लैंप ले जाके वहाँ पे उन लोगों को केयर करती थी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को केयर करी, सरवाइव कराई और केयर और क्योर दी। और उसके साथ साथ वो मतलब जब जाती थी तो अलग अलग जो लोग थे उनको मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग देती थी नर्सिंग की, कैसे केयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो चलन है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टार्ट किया। उनका जो डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, मतलब नर्सिंग डे मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है इन्हीं के याद में। ठीक है, तो इनको हम लोग लैंप लेडी के नाम से भी जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर आप नर्सिंग एम्पलीट्यूड कर रहे हैं तो इनका नाम तो जानना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल आंसर हो गया मॉडर्न फिजिक्स। इसके साथ साथ लैंप लेडी को भी बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि वो रात के अंधेरे में मतलब सोल्जर्स को लैंप लेके जाती थी और सोल्जर्स को केयर देती थी, तो इसीलिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिपार्टमेंट डील विथ द डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। जो रोग होती है मतलब कौन सा रोग विभाग है जो कि हृदय संबंधित रोगों को इलाज करती है, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को देखती है। अलग अलग इसमें एग्जांपल्स हैं। जैसे ए नंबर है हमारे पास न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी से आप सीधा समझ सकते हो कि ये ब्रेन, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स इससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो से आप समझ ही रहे हो, कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी, तो ये हमारा सेकंड बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर रिलेटेड डिजीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, और बस फोर्थ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इनिशियल इन अ नर्स। जो नर्स है उसके अंदर सबसे आवश्यक जो गुण है वो कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट है इंटेलिजेंस, उसको तेज होना चाहिए। सेकंड है सिंपथी। ठीक है, एग्रेसिवनेस। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास एरोगेंस। ठीक है, एरोगेंस। तो हमारे पास अलग अलग 4 एग्जाम्पल्स हैं। तो एक जो मतलब नर्स है उसको तो पहले तो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए। इंटेलिजेंट है तो वो अपना जो प्रैक्टिस है, जो भी मतलब नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से रखेगी। ठीक है, ये होना या नहीं होना वो चलेगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है सिंपथी। सिंपथी का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी लोगों को सद्भावना देना या उनको शांत कराना, सिंपथी देना, ये सिंपथी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नर्स है उसको प्रॉपर ये आना चाहिए कि हाँ किसी भी इंसान को वो सद्भावना दे रही है या उनको संतुष्ट कर रही है, उस उनको समझा रही है, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और एग्रेसिव और एगोरेंस की बात करें तो ये तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी नर्स को। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पर्सनल हाइजीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो पर्सनल हाइजीन है मतलब निजी स्वच्छता है, उनमें से मतलब कौन सा एक मतलब इसमें शामिल नहीं होता है। फर्स्ट है हमारे पास बाथिंग रेगुलर, डेली डेली नहाना। और वियर क्लियर क्लोथ, मतलब सही तरीके से साइड हैंग वाला कपड़ा डेली पहनना। ठीक है, और इसके बाद से है ईट जंक फूड, जो ठेले हैं, बर्गर है, ये सब बर्गर कुलचे मैगी वैगी ये सब खाना। फिर फोर्थ है हमारे पास ब्रश करना।
ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं। पर्सनल हाइजीन की बात करें तो जो अफेक्ट करता है ये ईटिंग फूड, जंक फूड करता है। और सारे तो अगर आप रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका हेल्थ को बिल्ड करेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी तो आपने सुना ही होगा, अगर आप हॉस्पिटल में कभी ना कभी तो गए ही होगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा अलग से ओपीडी डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो जनरली अगर ओपीडी की बात करें तो ओपीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट है वो अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके आया और वो जो डॉक्टर है वहाँ पे वो टेम्परेरी देखे अपना, और देख के जो ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन देना है तो वो उनको दे दिए और वो लोग हॉस्पिटल से वहीं से चले गए। तो जो ओपीडी होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो पेशेंट है वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लेके आता है और वहीं से वो डील करके चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। नर्स मस्ट वियर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एज अ प्रोफेशनल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल अटायर। जो एक नर्स है वो अपनी जो प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए उसको, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। जीन्स है, साड़ी वनली, फिर सी नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म विथ आईडी, फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कुर्ता पजामा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, पहले तो यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, उसके साथ साथ आईडी भी प्रॉपर पहनना चाहिए, उसके साथ साथ अलग अलग जो आप अगर एडमिशन लेते हो तो उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे लिपस्टिक नहीं लगाना है, कोई मेकअप नहीं, कोई गैजेट्स या फिर कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना है, या फिर कोई भी नेल पेंट यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर, यूनिफॉर्म विथ आईडी, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको इस टाइप के मतलब होमवर्क चाहिए, जैसे नेक्स्ट मॉडल चाहिए, तो नेक्स्ट मॉडल के पेपर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं और कल मैच कर सकते हैं कितना करेक्ट है कितना गलत है, ठीक है। तो उसको देख के आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इसमें कितना सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो टाइफॉइड है वो क्या है। टाइफॉइड ऑप्शन है हमारे पास, वायरल डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, फंगल है, ठीक है। तो इसमें जो है बैक्टीरियल होता है ये टाइफॉइड, और ये मतलब सल्मोना टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है मेनली कॉज। 8th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो जो पेशेंट है मतलब कौन सा ऐसा बीमारी है वो जो कि संक्रमण नहीं करता है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल है, फैलता नहीं है, किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता। ऑप्शन है हमारे पास टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बी नंबर ऑप्शन नंबर हमारे पास डायबिटीज़, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर है वो हमारे पास डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो फैलता नहीं है, और मतलब ये किसी भी पर्सन में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और टीबी है ये सब है तो ये एयरबॉर्न मतलब एयर से भी फैल सकता है, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच सिंबल इज़ ओनली यूज्ड फॉर फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड है तो मतलब जो प्राथमिक वाला जो फर्स्ट एड है तो उसको उसके लिए जो सिंबल है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जांपल्स हैं हमारे पास, रेड स्टार, ठीक है, ग्रीन क्रॉस, ठीक है। थर्ड है हमारे पास येलो येलो ट्री ट्रायंगल येलो ट्रायंगल। फोर्थ है हमारे पास ब्लू सर्कल, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसमें ग्रीन क्रॉस होगा। ग्रीन क्रॉस को हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट एड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच थेरेपी यूज्ड फॉर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स फॉर हीलिंग। जो पौधा है, पौधे से कौन सी औषधि लेके हम लोग अपने उपचार के लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और उसको जो प्रॉपर थेरेपी है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास होम्योपैथी, एलोपैथी, आर्मोपैथी, ठीक है, हाइड्रोपैथी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। इसमें जो आर्मोपैथी है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लांट एक्सट्रैक्ट से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं थेरेपी के लिए कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जो आपदा आपदा होती है तो जब आता है तो पहला कदम जो एक इंसान को लेना चाहिए वो क्या है।
तो इसमें जो नर्सेस अगर देखें तो अलग अलग पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है रिहैबिटेशन, फिर रेस्क्यू है, प्रिपेयर्डनेस, फिर वार्निंग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, पहले तो प्रिपेयर होंगे, और जो लोग मतलब प्रिपेयर होंगे, और उसके बाद से जो लोग जो एरिया अफेक्ट होगा उसको देखेंगे। एरिया अफेक्ट से हम लोग प्रॉपर निकलने की कोशिश करेंगे, लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से जो ट्रीटमेंट, रिहैबिटेशन, शेल्टर, अलग अलग जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो राइट आंसर होगा वो प्रिपेयर्डनेस होगा। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड फॉर बर्निंग इंक्लूड, जो प्राथमिक उपचार है मतलब किसी भी जलने के लिए वो क्या होता है। ठीक है, अप्लाई करेंगे बटर को, फिर वॉश करेंगे आइस से। ठीक है, मतलब आइस वाटर से। ठीक है, इसके बाद से सी ऑप्शन है, रब करेंगे हम लोग उस एरिया को, कवर करेंगे टाइटली विथ क्लोथ्स। ठीक है, तो अगर हम बर्निंग की बात करें, तो जो बर्निंग की अगर केस होती है तो उसमें जो किसी भी पर्सन को आप देखोगे जलता है तो लोग सबसे पहले ठंडे पानी से धुलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। अगर जो जलन जलता है तो आप पहले पहले तो आप कोल्ड वाटर से उसको वॉश करोगे, उसके बाद से सेकेंडली देखोगे कि कितना अफेक्ट हुआ, डॉक्टर के पास जाओगे, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लोगे, जो क्रीम्स ऑइंटमेंट देंगे वो लोग यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसके बाद से हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैंडल द ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, कौन से विभाग है जो दिमागी मस्तिष्क जो संबंधित रोग होते हैं तो उनको देखती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो इसमें मैंने ऊपर ही बताया कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो न्यूरोलॉजी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा, जिसमें हम लोग ब्रेन्स के बारे में देखते हैं। इसमें एक नया है नेफ्रोलॉजी, तो इसमें हम लोग नेफ्रॉन जो होती है किडनी में उसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एयरबॉर्न डिजीज, जो कौन सा ऐसा रोग है जो कि वायु मतलब एयर से फैलता है, एयरबॉर्न है। ठीक है, तो टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, डेंगू है, फिर मलेरिया है। तो इसमें जो ऊपर भी ये मैंने डिस्कस किया है, तो इसमें जो एयरबॉर्न डिजीज़ होगा वो टाइफॉइड होगा, छींक से या फिर कोई भी अगर बातचीत करते हो टाइफॉइड के पेशेंट से तो उनको उनसे होने के 100% चांस रहते हैं कि आपको हो ही सकता है। जैसे कि आप उसका जो आप लार्वा है या फिर कोई भी सलाइवा है, तो अगर एयरबॉर्न में फैलता है तो जनरली हो जाता है टाइफॉइड। ठीक है, इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स मस्ट फॉलो, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स है वो क्या मतलब उनको क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब सही तरीके से कैसे वो उन लोग को रहना चाहिए। ठीक है, इसमें ये ऑप्शंस है, फैशन रूल, हॉस्पिटल पॉलिटिक्स, फिर नर्सिंग एथिक्स, और हॉस्पिटल डॉक्टर लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो इसमें जो फैशन है फैशन रूल को करना चाहिए, हॉस्पिटल के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट प्रॉपर रखना चाहिए, नर्सिंग एथिक्स जो जो नर्सिंग के नैतिक नैतिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए डॉक्टर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो नर्सिंग एथिक्स होगा, जो जो भी उनको मौलिक जो मतलब मौलिक रूल बनाया गया किसी भी नर्सिंग के लिए तो वो फॉलो करना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, स्टडी हैबिट इम्प्रूव विथ, जो अगर हम अध्ययन जो स्टडी हैबिट है उसको कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, जैसे अध्ययन करने की जो आदत है उसको कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर रूटीन, डेली डेली इरेगुलर रूटीन बना के। ठीक है, इसके बाद से बी नंबर ऑप्शन है स्ट्रेसफुल शेड्यूल से, जो भी स्ट्रेस रहेगा आपके शेड्यूल में और उससे आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, रेगुलर रिवीजन की वजह से डेली डेली आप रिवाइज कर रहे हो उससे आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और राइट डी नंबर ऑप्शन है अवॉइड करके बुक। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो रेगुलर रिवीजन से आप अच्छा कर सकते हो अपने स्टडी को, और इससे आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलेगा और सही से आप परफॉर्म कर पाओगे। रेगुलर रूटीन करोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे नहीं तो एक दिन
पक्का ये सब करना ही पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेसफुल, अगर स्ट्रेस भी रहेगा आपको तो सही तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे स्टडी पे। और अगर सबसे अच्छी है अवॉइड करोगे बुक को तो अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो रेगुलर रिवीजन से होगा। अगर आप सही तरीके से डेली डेली जो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रिवीजन करते हो तो ये सही आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, क्लीन सराउंडिंग हेल्प इन, जो क्लीन जो वातावरण है, साफ सुथरा जो वातावरण है वो किस में आपकी सहायता करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास, डिजीज़ को कॉज करता है, बी नंबर ऑप्शन है प्रमोट करता है हेल्थ को, सी नंबर ऑप्शन है स्प्रेड स्प्रेड मतलब इन्फेक्शन को स्प्रेड होने देता है। ठीक है, इंक्रीज करता है पॉल्यूशन को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रमोट करेगा हेल्थ को। और ऐसे आपको खुद भी रहना चाहिए कि हाँ साफ़ सुथरा रहोगे तो स्टडी पे भी सही फोकस होता है। तो इससे आपको राइट आंसर हमारा 16 मतलब 17 का बी नंबर होगा, प्रमोट करेंगे हम लोग, हेल्थ को प्रमोट करेगा क्लियर और साफ़ सुथरा आपका वातावरण। इसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है उसमें से जो रोग है वो संक्रमित रोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हाइपरटेंशन, बी नंबर ऑप्शन है अस्थमा, चिकन पॉक्स, कैंसर। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनमें से वो चिकन पॉक्स है, ये मतलब सॉरी, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो चिकन पॉक्स है जो कि कॉज करता है मतलब संक्रमण में आने से फैलता है। इसके बाद से 19 और 20 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट दो क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो मतलब चिकित्सा में स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नहीं है। इसमें अलग अलग एग्जांपल है। ए नंबर एग्जांपल है डर्मेटोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। तो इसको अगर देखें तो डर्मोलॉजिस्ट जो होता है वो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, ये मतलब स्पेशली स्किन रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो कार्डियो हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं वो। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है स्पेस स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्पेस और जो यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो जो भी नर्व्स है मतलब ब्रेन से रिलेटेड है उनको देखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा क्योंकि ये मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स पर्सनल हाइजीन, में से कौन सा मतलब ऐसा कार्य जो कि करने पे पर्सनल हाइजीन प्रमोट होता है डेली डेली लाइफ में। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास शेयर करने से, जो टॉवल है वो शेयर करने से, बी नंबर ऑप्शन है डेली बाथ करने से। ठीक है, इसके बाद सी नंबर है स्किपिंग टूथब्रश से करने से, ब्रश ना करने से। फोर्थ ऑप्शन है वियरिंग डर्टी क्लोथ्स, इसमें जो डर्टी क्लोथ्स है वो पहनने से। ठीक है, तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो डेली बात करने से हमारा पर्सनल हाइजीन बढ़ता है, बाकी सब तो ये मतलब डिजीज़ और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा बाथिंग डेली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके का और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना हैशटैग सॉरी करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू।